मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। आप लोग अपना फीडबैक बताइएगा, आपकी अकाउंट्स की क्लास कैसे चल रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आप लोग मुझे ग्रुप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल के वर्क के लिए, यानी कि एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर किसी को कोई क्या कहते हैं कॉमर्स में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, तो उसी चैप्टर के साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था एक्सपेंडिचर तक, और लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था वो था डिफ़र्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डिफ़र्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं एक बार आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ कि डिफ़र्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका होता क्या है। डिफ़र्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपका होता है, ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है कि जो खर्चा आपने कर दिया होता है, ठीक है, जो पैसा आपने आज की डेट में खर्च कर दिया होता है, पर उससे जो मिलने वाला फ़ायदा है वो फ़ायदा हमें आने वाले कुछ सालों के बाद मिलता है। आने वाले कुछ सालों के बाद मिलता है। पैसा हमने आज दिया, पर उससे जो हमें फ़ायदा मिलेगा वो आने वाले कुछ सालों के बाद में मिलेगा। एग्जाम्पल जो इसका जो टाइम पीरियड बेसिकली होता है 3 से 5 साल के बीच का होता है, फ्रॉम 3 to 5 ईयर्स। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। आपका एग्जांपल है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कि जैसे आपने कोई प्रचार करवाया, जैसे कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट करवाया, तो एडवर्टाइजमेंट तभी आपका सक्सेसफुल होता है जब लोग देखते हैं। ठीक है, उससे उनका माइंड इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं? जब वो लोगों तक पहुंचता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने एडवर्टाइजमेंट कराया सभी लोगों तक मेरा आज पहुंच गया। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मेरा ये क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट से जो मुझे फ़ायदा मिलेगा कुछ समय के बाद मिलना शुरू होगा। तो चलिए आइए, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, वो है प्रॉफिट। तो चलिए जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो कह सकता हूं, जब आपके बिजनेस का रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा आता है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा प्रॉफिट का अमाउंट होता है, यानी कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब आपको तो मैंने बता रखा था रेवेन्यू क्या होती है। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, जो आपकी इनकम हो रही है, और एक्सपेंस का मतलब होता है क्या, खर्चा। तो जब आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो जो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है वही आपका प्रॉफिट कहलाता है। और रेवेन्यू एक चीज़ देखिए, रेवेन्यू आपका उस सामान से होना चाहिए जो सामान आप डील करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लड्डू की दुकान है, तो मैं लड्डू बेचने के बाद जो मेरी रेवेन्यू हुई है, इनकम हुई है, और जो लड्डू बनाने का एक्सपेंस हुआ है, इन्हीं दोनों के डिफरेंस को निकाल के मैं प्रॉफिट निकालता हूँ। तो समझ में आ गया? प्रॉफिट जो आपका होता है, इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का मतलब इनकम, एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा। ठीक है, और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो आ जाता है आपका प्रॉफिट का अमाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है गेन। अच्छा, एक चीज़ और आप जान लीजिए, प्रॉफिट जो होता है ये रिकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब हमेशा होता रहता है। ठीक है, ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट आपका होता रहता है। नेक्स्ट आता है आपका गेन। गेन का मतलब क्या होता है, ये भी एक तरीके का आपका प्रॉफिट होता है, पर ये इंसिडेंटल होता है। इंसिडेंटल का मतलब क्या होता है, ये कभी कभार हो जाता है, मोस्टली आपके बिजनेस में ये नहीं होता, पर कभी कभार जो आपका प्रॉफिट हो जाता है इसको हम बोलते हैं गेन के नाम से जानते हैं। अब जैसे मेरी एक दुकान है, ठीक है, मैं रोज़ लड्डू क्या कहते हैं 100 रुपये किलो बेचा करता था। आज अचानक से किसी को इमरजेंसी पड़ी, वो मुझे 120 रुपये देने के लिए तैयार हो गया, तो जो 20 रुपये मेरा है ये क्या है, मेरा गेन का अमाउंट है। या तो एक और एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आप कोई सामान बेचते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे बेचते हैं, रोज़ बेचने पे उसका क्या कहते हैं, प्रॉफिट। रोज़ बेचने पे जो उससे इनकम होती है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन कभी कभार जो आपकी एडिशनल इनकम हो जाती है उसको हम गेन के नाम से जानते हैं। ये आपका नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, गेन आपका कभी कभार होता है, जबकि आपका प्रॉफिट क्या होता है, रेगुलर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि बिना प्रॉफिट के बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाता, लेकिन बिना गेन के बिजनेस सर्वाइव कर सकता है। याद रखिएगा, बिना प्रॉफिट के बिजनेस का सर्वाइवल नहीं हो पाता, जबकि बिना गेन के आपका बिजनेस जो होता है सर्वाइव कर जाता है। नेक्स्ट आपका आता है जो कि है लॉस।
लॉस का मतलब आपके क्या होता है? लॉस का मतलब क्या होता है? जब आपके एक्सपेंसेस आपकी रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, एक्सपेंसेस में से जो आप रेवेन्यू माइनस करके जो आप अमाउंट लिखते हैं, वो आपका क्या होता है? लॉस होता है। यानी कि जब हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज़्यादा होते हैं तो हमारा लॉस हो जाता है बिज़नेस में। इसका फॉर्मूला जो होता है एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू का मतलब क्या? एक्सपेंस का मतलब खर्चा, रेवेन्यू का मतलब इनकम। यानी खर्चे में से जब हम इनकम माइनस करते हैं तो जो हमारा अमाउंट आता है वो क्या आ जाता है? लॉस आ जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आपका आता है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स वो सामान होते हैं जिससे कि बिजनेस डील करता है, जिसमें कि बिजनेस डील करता है। मेरी जूते की दुकान है तो जूता मेरा गुड्स है, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब जैसे गुड्स बनाने के लिए मैं जो सामान लेता, अब उसके बाद मेरी लड्डू की दुकान है तो लड्डू मेरा गुड्स है, ठीक है? मेरी क्या कहते हैं चाय की दुकान है तो चाय मेरा गुड है, ठीक है? ये ऐसे आइटम होते हैं जो दुकान पे रखे होते हैं बेचने के लिए। याद रखिएगा, ये गुड्स का मतलब होता है वो सामान जो कि दुकान में रखा होता है बेचने के लिए, या वो सामान जिस सामान में बिजनेस हमारा डील करता है। नेक्स्ट आता है मेरा परचेस। परचेस का मतलब होता है कि वो सामान जो बिजनेस खरीदता है अपने गुड्स को बनाने के लिए। परचेज़ का मतलब क्या होता है? परचेज़ वो सामान होता है जिस सामान को खरीद के बिजनेस अपने गुड्स को प्रिपेयर करता है। गुड्स क्या होते हैं? जिसमें बिजनेस डील करता है। यानी कि परचेज़ को अगर मैं अच्छे से डिफ़ाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि वो सामान जो कि बिजनेसमैन खरीदता है ताकि बेचने के लिए सामान बना सके, ठीक है? वो उसका होता है परचेज़। और परचेज़ रिटर्न का मतलब क्या होता है? जो सामान उसने परचेज़ किया था सामान बनाने के लिए, पर वो किसी कारण से उसको मुझे रिटर्न करना पड़ा, वो मेरा क्या होता है? परचेज़ रिटर्न होता है, ठीक है? अब कोई से भी कारण हो सकते हैं, कोई से भी रीज़न्स हो सकते हैं। या तो आपका हो सकता है कि सामान अच्छे क्वालिटी का ना हो, या तो हो सकता है कि सामान ख़राब हो, या तो हो सकता है कि हमें ज़रूरत ना हो। तो कोई सा भी रीज़न हो सकता है परचेज़ को रिटर्न करने का। चलिए, थैंक यू इस वीडियो में इतने के लिए।